तैयार हैं सोशल मीडिया के जरिए। भाई हमारे हिंदुस्तान में तो मतलब एक सुअर को भी प्रमोट करना हो तो 2000 रुपये किसी भी टॉप के इन्फ्लुएंसर को देकर अपना प्रमोशन करवा सकता है। ये बात जानते हैं ना। अरे बार्टर कोलैबोरेशन आप जानते हैं। मान लीजिए कि मेरी एक केक की दुकान है और आप इन्फ्लुएंसर हैं, 2 मिलियन आपके फॉलोअर हैं। मैंने कहा भाई प्रमोशन करेंगे आप हमारी, कितना लेंगे? तो आप बोलोगे भाई मैं तो 20,000 लूँगा। करते करते मैं कहूँगा कि नहीं, पैसे तो दूंगा ही नहीं मैं, हमारा ये प्रोडक्ट है केक का, मैं एक केक दूंगा आपको। ऐसे ही मान लीजिए मैं घड़ी की दुकान है मेरी, ये घड़ी बनाता हूँ और मैंने आपसे कहा कि भाई प्रमोशन करना है, आपने कहा पैसे लूँगा। मैं कहूँगा ना, मैं आपको एक घड़ी दे दूंगा, आप बस प्रमोशन करो। तो लोग ऐसे भी कर रहे हैं हिंदुस्तान में, 500 रुपये में प्रमोशन कर रहे हैं। अब आप इधर आ जाइए, समझिए। अगर हिंदुस्तान के अंदर इजराइल के अचानक से कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मैं कह रहा हूं कोई मुसलमान इन्फ्लुएंसर भी अचानक से इजराइल और इजराइल के प्रोडक्ट की तारीफ करने लगे तो उछलना नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में वैसे भी पैसे से ऊपर ना हिंदू समझता है आप कुछ, ना मुसलमान समझता है आप कुछ। पैसा सबसे बड़ा रुपया है भाई आज के टाइम। पैसा कमाने के लिए हिंदुस्तान की लड़कियां, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी मजहब की हो, भाई बात लड़कियों की हो रही है, नंगा होकर भाई नचनिया बनने को तैयार हैं। इंस्टाग्राम को बाथरूम बना दिया है। निप्पल्स और नीचे से कुछ 1-2 इंच की जगह छुपाकर लड़कियां सब कुछ दिखा रही हैं। सॉफ्ट पॉर्न क्या, वो सीधा पॉर्न बना रही हैं। और यही तो प्रमोट करता है इंस्टाग्राम। हिजाब वाली लड़कियां गंद पर उतरी हुई हैं। मैं कहां चला गया, बात ही ऐसी है कि मैं यहां जज्बाती हो जाता हूं कि हो क्या रहा है। और उनको देखने वाले हैं कौन? लौंडे। मैं जो इतनी बात कह रहा हूं, हमारी गलती लड़कों की ज्यादा है कि हम गंदी नंगी लड़कियां देखकर उनको प्रमोट कर रहे हैं। उनको देखने वाला अगर लड़कियों की गलती है तो उस लड़कों की गलती है कि हम देख रहे हैं। क्या हम लड़कों में से किसी खूबसूरत लड़की को देखकर उसके निप्पल्स, उसके ब्रेस्ट, उसके पिछवाड़ा, उसकी कमर, उसकी नाभि, उसके होंठ और ये वाले सारे सीन देखने के बाद क्या हम लड़कों में से कोई ऐसा एक लड़का है जिसने किसी लड़की को, ऐसे क्रिएटर को ब्लॉक किया हो? ना। देखते सब है, मजा सब लेते हैं, फिर जो है समझ रहे हो, फिर कहेंगे भी हम आपस में यार बड़ी गंदी है ये, मजे तो हम उसमें उसी को देख के लेते हैं। ठीक, बहरहाल ये तो सोशल मीडिया की बात थी। बात आते हैं खर्चे पर कि प्रमोशन आप देखिए हिंदुस्तान में किसी भी चीज का प्रमोशन हो सकता है और इमेज पूरी दुनिया में इजराइल की खराब है। इजराइल देखिए रिपोर्ट है $730 मिलियन खर्च कर रहा है इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देकर, कंपनियों को हायर करके अपनी इमेज साफ करवाने में, क्योंकि पूरी दुनिया में इजराइल की इमेज खराब हो चुकी है और 4 गुना इजराइल पैसा खर्च कर रहा है अपनी इमेज सही करवाने के लिए। इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर, उसका 50 साल का बर्थडे है, 50 साल का वो हो चुका है। तो उसका केक देखिए, केक पर फांसी है। जो फिलिस्तीनियों को फांसी देने का कानून अब पारित हुआ है, तो आप देखिए फांसी का केक है, केक पर फांसी बनी हुई है। इसी तरह से ये दूसरा एक फोटो देखिए जिसके अंदर देखिए फोटो लगी हुई है, 50 साल का हो गया, ऊपर फांसी का एक आइकन है, नीचे हथियारों का, बंदूक का आइकन लगा हुआ है, बंदूक। ये इजराइल है, ये है यहूदियों की सच्चाई, समझो। ये है भाई, दूसरे भी हैं भाई यहूदी, जो दूसरे वो काला कपड़ा पहने रहते हैं, कोट पहने रहते हैं, 2 चुटिया होती है और वो बेचारे फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे हैं। मजहब की बात नहीं है, बात है जियोनिज्म की। भाई हैवानियत है, कौन ऐसा कर सकता है? दूसरे नंबर पर बेंजीवीर है, इजराइल है दूसरे नंबर पर जो ऐसा कर रहा है, दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया में कि मुसलमानों के नरसंहार पर यह जश्न मनाता है, कानून पारित। पहले नंबर पर वही लोग हैं जो आपके दिमाग में आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए, यूरोपीय यूनियन फिलिस्तीन अथॉरिटी को मदद के लिए पैसे देने वाला था, लेकिन उस फंडिंग को फ्रीज कर दिया और कहा गया कि फिलिस्तीन अथॉरिटी, जो फिलिस्तीन की सरकार है, अपनी किताबों में से, टेक्स्ट बुक्स में से जो इजराइल के खिलाफ
चीजें लिखी हुई हैं उसको हटाए, फिर पैसा मिलेगा। हरदर्मी। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर टेलीग्राफ और पॉलिटिको, ये बर्तानिया के अखबार हैं दो। ध्यान से देख लो और इस लोगो को पहचान लो, जो लोगो है ब्रांड का। इन अखबारों के जो हेड हैं, जो इन अखबारों को चलाने वाला मालिक है, ये रही रिपोर्ट। उस मालिक ने कहा है जो भी पत्रकार हैं उन्हें इजराइल को सपोर्ट करना होगा, वरना वो रिजाइन दे दें। हम यहां कहते हैं ना, अरे गोदी मीडिया, अरे दुनिया में चल क्या रहा है वहां भी देखो। हमारी गोदी मीडिया तो फिर भी किनारे है। अखबारों के टॉप के अखबारों का, टेलीग्राफ बर्तानिया का सबसे बड़ा अखबार है। अब आप इससे उम्मीद करेंगे कि यह कभी हक लिखेगा, कि फिलिस्तीनियों की हक की बात करेगा, इंसानियत की बात करेगा? नहीं करेगा। कुछ नहीं बचा अब। जेरूशलेम के अंदर जो ये देखिए चर्च है, उसके सीसीटीवी कैमरा में देखिए, जो यहूदी है, यही यहूदियों की सच्चाई है, जो यहूदी वहां से गुजर रहे हैं, चर्च के आगे थूक रहे हैं, चर्च के आगे थूक रहे हैं। अब मैं हिंदुओं का जो भरम है वो तोड़ देता हूं। सुन लो तुम हिंदुओं, सुनो। मुसलमानों की मस्जिद में जब ये जाते हैं ना, थूकते नहीं हैं। ये बैतुल मुकद्दस में या दूसरी मस्जिदों के आगे थूकते नहीं हैं। उसका कुछ पीछे से रीजन है, वो बात की बात है। लेकिन ये ईसाई समुदाय के चर्च पर और दूसरे धर्म स्थलों पर थूकते हैं, तो याद रखना, तुम्हें लग रहा है ये तुम्हारे मंदिर की और तुम्हारे देवी देवता की इज्जत करेंगे, तो गलत फहमी में मत रहना, मौका देकर देख लो। ईरान ने शर्त रखी थी कि लेबनान में सीज फायर होगा। इजराइल ने क्या ही सीज फायर किया, तस्वीर आप देख लीजिए। ये लेबनान है, लेबनान पर इजराइल के हमले हैं और हमले के बाद का यह मंजर है। ऐसी तबाही मची है कि लेबनान गाजा जैसा नजर आ रहा है। बताइए सीज फायर कहां है? आप सोच नहीं सकते। अरबों का हिजड़ापन देखिए, यह है हिजड़ापन। इजराइल के फौजी लेबनान में लेबनीज लोगों के घरों में घुसकर लड़कियों के, महिलाओं के कपड़े पहने हुए हैं और फिर कह रहे हैं कि इसमें से अरबों की बदबू आ रही है। मजाक उड़ा रहे हैं अरबों का। और अरब हिजड़े कितने हैं, अरब जनखे कितने हैं, अरब कितने गलीज हैं कि वो अरबों का ही मजाक उड़ा रहे हैं। और यूएई कहता है कि इजराइल हमारा भाई है। बिन सलमान कहता है अरे इजराइल से हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। ये रिपोर्ट देख लीजिए। लेबनान के अंदर गाजा मॉडल अप्लाई कर रहा है इजराइल। लेबनान के अंदर वो सिर्फ हमला ही नहीं कर रहा है, पूरे इलाके का सफाया कर रहा है, मिटा रहा है लेबनान को। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। इसके अंदर फिलिस्तीन, ईरान, लेबनान, गाजा, तमाम मैंने मिडिल ईस्ट में जो वो खबरें हैं जो अभी तक दब रही थी, उनको मैंने कवर किया है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।